हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डाइवर्सिटी अमंग फंजाई। 7.4 टॉपिक है हमारे चैप्टर नंबर 7 का, जिसमें हम प्रोक्टोक्टिस्ट और फंजाई के बारे में स्टडी करते हैं। तो आज उसका 7.4 टॉपिक स्टार्ट करेंगे, डाइवर्सिटी अमंग फंजाई। तो इसके अंदर हमारे पास कुछ डिविजन्स हैं और उनके बारे में हमारे पास एक बड़ा सा टेबल है, उसको स्टडी करेंगे। तो फुल कंसंट्रेशन और अटेंशन के साथ इस वीडियो को सुनिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देर आर 4 मेजर डिविजन्स ऑफ फंजाई। फंजाई के जो है वो 4 डिविजन्स हैं, मेजर डिविजन्स हैं। और ये किस बेसिस पर इनको डिवाइड किया गया है? ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल स्पोर्स के बेसिस पर, किस तरह के वो स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं और उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है, इसके बेसिस पर 4 हमारे पास टाइप्स हैं, 4 डिविजन्स हैं, 4 ग्रुप्स हैं फंजाई के। सबसे पहली जो डिवीज़न है उसे डिवीज़न ज़ाइगोमाइकोटा कहा जाता है। दूसरी हमारे पास बेसिडोमाइकोटा है, तीसरी एस्कोमाइकोटा और चौथी ड्यूटेरोमाइकोटा है। तो इसमें जो है वो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे ज़ाइगोमाइकोटा को। हमारे पास पहली जो 3 डिविजन्स हैं, 3 ग्रुप्स आर डिस्टिंग्विश प्राइमरी बाय देयर सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स। उनके सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स जो हैं, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उनमें किस तरह से होती है, उनमें किस तरह के स्ट्रक्चर्स हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में काम आते हैं, इस बेसिस पर पहले 3 को डिवाइड किया गया है। और चौथा जो हमारे पास है ड्यूटेरोमाइकोटा, उसमें कोई भी सेक्सुअल जो स्टेज है वो ऑब्ज़र्व नहीं की गई है, उसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती है, तो उसको एक अलग से ग्रुप में डिवाइड किया गया है। तो चलिए हम इन ग्रुप्स की स्टडी करते हैं। सबसे पहला ग्रुप हमारे पास ज़ाइगोमाइकोटा है। तो ज़ाइगोमाइकोटा को कॉमनली हम ज़ाइगोट फंजाई कहते हैं। इसे ज़ाइगोट फंजाई भी कहा जाता है। और इसके अंदर जो भी ज़ाइगोमाइकोटा के अंदर ऑर्गेनिजम्स आते हैं उसे ज़ाइगोमाइकोट्स भी कहते हैं और उसे ज़ाइगोट फंजाई भी कहते हैं। प्रोड्यूस सेक्सुअल स्पोर्स एज, यहाँ पर एज आएगा, एज ज़ाइगोस्पोर्स। ये जो सेक्सुअल स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं, जिस तरह इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं वो ज़ाइगोस्पोर्स कहलाते हैं। और इन ज़ाइगोस्पोर्स से जब वो दूसरा ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है। माइसीलियम मेड अप ऑफ नॉन सेपरेट हाइफी। इनके अंदर जो माइसीलियम है, इनकी जो बॉडी है वो नॉन सेपरेट हाइफी की बनी है। नॉन सेपरेट का मतलब ये है कि उनके अंदर जो हाइफी हैं वो सेप्टेट नहीं है। सेप्टेट का मतलब ये होता है कि उसके अंदर बीच में सेप्टा पाई जाएंगी और उनका जो हर एक सेल है वो दूसरे सेल से एक सेप्टा से अलग होगा। तो यहाँ पर ऐसा नहीं होता। यहाँ पर क्या होता है, इनके पास जो है वो ये सेप्टा बीच में नहीं होती और इनके पास ऐसे ही न्यूक्लियस पड़े हुए होते हैं। तो ऐसा लगता है कि ये सेल तो एक ही है लेकिन ज़्यादा न्यूक्लियस इसके अंदर मौजूद हैं। तो ऐसे सेल जिसके अंदर ज़्यादा न्यूक्लियस मौजूद हो उसे सिनोसाइटिक भी कहते हैं। तो सिनोसाइटिक मतलब इसके अंदर ज़्यादा न्यूक्लियस होते हैं। तो ये सेप्टेट नॉन सेप्टेट हाइफी है, मतलब इसके अंदर सेप्टा बीच में नहीं होती। और ये सिनोसाइटिक है, इसके अंदर ज़्यादा न्यूक्लियस होते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय स्पोरेंजियोस्पोर्स एंड फ्रेगमेंटेशन। इसके अंदर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है और वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है, वो स्पोरेंजियोस्पोर्स से होती है। स्पोरेंजियोस्पोर्स एक तरह के स्पोर्स होते हैं जो स्पोरेंजियम से निकलते हैं और उसके अंदर से नया ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है, उसे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर स्पोरेंजियोस्पोर्स काम आते हैं। और इसके अंदर फ्रेगमेंटेशन भी होती है, जिसके अंदर जो है वो हाइफी जो है वो टूटती है कुछ हिस्सों में और यहाँ पर छोटे छोटे जो हाइफी हैं ये दूसरे ऑर्गेनिजम्स के अंदर डेवलप हो जाती हैं। ये फ्रेगमेंटेशन कहलाता है। उसके बाद प्रॉपर गैमेटेंजिया डू नॉट डेवलप। इसके अंदर गैमेटेंजिया डेवलप नहीं होता। गैमेटेंजिया वो स्ट्रक्चर होता है, वो पार्ट होता है जिसके अंदर गैमीट्स बनते हैं और गैमीट्स के आपस में मिलने से जो है यहाँ पर जाइगोट बनता है। तो ये जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर आता है। इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है लेकिन इनके अंदर जो है वो गैमेटेंजिया नहीं होता। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय कॉन्जुगेशन। इनके अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वो कॉन्जुगेशन के ज़रिए होती है, मतलब जेनेटिक मटेरियल की ट्रांसफॉर्मेशन होगी। एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिजम्स के से जो है वो ये जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र होगा और इस तरह इनकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। सेकेंडरी माइसेलियम आर फ्रूटिंग बॉडी डू नॉट डेवलप। इसके अंदर सेकेंडरी माइसेलियम एक तरह की ऐसी अलग सी बॉडी होती है
और वो जो है वो स्पोर्स प्रोड्यूस करती है, तो वो इसके अंदर डेवलप नहीं होती और उसे जो है वो फ्रूटिंग बॉडी भी कहा जाता है। तो फ्रूटिंग बॉडी इनके अंदर मौजूद नहीं होती। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि फ्रूटिंग बॉडी नहीं होती, लेकिन इनके अंदर फ्रूटिंग बॉडी होती है, लेकिन बहुत ही छोटी होती है, माइक्रोस्कोप से दिखती है, माइक्रोस्कोपिक होती है, इसीलिए यहाँ पर कंसीडर किया गया है कि वो नहीं होती। उसके बाद लिखा हुआ है कि एज अ रिजल्ट ऑफ कैरियोगेमी डिप्लॉयड zygotes आर फॉर्म्ड इन अ रेजिस्टेंट बॉडी कॉल्ड zygospores विच इज़ फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ कॉन्जुगेशन। तो कॉन्जुगेशन इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के तौर पे होता है। तो कॉन्जुगेशन, जब इनके अंदर कॉन्जुगेशन होगा मतलब इनके अंदर जो है वो गैमीट्स के अंदर कैरियोगेमी होगी। कैरियोगेमी का मतलब ये है कि गैमीट्स जो होंगे, दो गैमीट्स, उनके न्यूक्लियस आपस में फ्यूज़ होंगे। तो यहाँ पर जो है वो इनके न्यूक्लियस आपस में जो है वो फ्यूज़ होंगे और ये कैरियोगेमी कहलाएगा। और यहाँ पर जो सेल है ये डिप्लॉयड बन जाएगा। डिप्लॉयड का मतलब है इसके अंदर क्रोमोसोम्स का नंबर जो है वो डबल होगा, मतलब इसके अंदर 2n होगा। तो क्रोमोसोम्स का नंबर डबल होगा और ये जाइगोट बन जाएगा। कैरियोगेमी जो है उसके बाद जाइगोट जो बनेगा वो डिप्लॉयड होगा और ये डिप्लॉयड जाइगोट जो है वो एक रेजिस्टेंट बॉडी के अंदर बनेगा, मतलब एक सख्त बॉडी के अंदर बनेगा जिसे जाइगोस्पोर्स कहते हैं। तो कैरियोगेमी के बाद डिप्लॉयड जाइगोट बनेगा और वो डिप्लॉयड जाइगोट जो है वो जाइगोस्पोर्स के अंदर बनेगा और ये जो है वो कॉन्जुगेशन के बाद होता है। कॉन्जुगेशन के अंदर जो है वो कैरियोगेमी होती है, उसके बाद जो है वो एक तरह का जाइगोट बनता है और वो जाइगोस्पोर्स के अंदर होता है। उसके बाद द डोरमेंट zygospore develop into the प्रोमाइसीलियम which contain स्पोरेंजियम। तो यहाँ पर जो है वो जो जाइगोस्पोर्स बन चुका है, अब वो जाइगोस्पोर्स क्या है, वो डोरमेंट है, मतलब वो जो है वो बहुत अरसे तक वो जो है वो रहता है। उसके बाद डेवलप इनटू प्रोमाइसीलियम, तो ये उसके बाद प्रोमाइसीलियम के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। मतलब एक ऐसी बॉडी जो इतनी ज़्यादा एडवांस बॉडी नहीं होगी, मतलब एक छोटी सी बॉडी होगी उसकी, तो वो उसके अंदर प्रोमाइसीलियम के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और उसके अंदर जो है वो स्पोरेंजियम भी होते हैं। उस प्रोमाइसीलियम के अंदर एक तरह के स्पोरेंजियम होते हैं और वो जो है स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं और उन स्पोर्स से जो है वो नए ऑर्गेनिजम्स डेवलप होते हैं। तो इसके अंदर कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है पोरेड मोल्ड। तो ये पोरेड मोल्ड नहीं होता, ये होता है ब्रेड मोल्ड। तो ये जो डबल रोटी पे हमारे पास लग जाते हैं मोल्ड। तो दूसरा इसका एग्जांपल है म्यूकर। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पर हमारे पास जाइगोमाइकोटा का एक जो है वो लाइफ साइकिल। इसके अंदर आप देखें तो यहाँ पर हमारे पास ये जो है डबल रोटी के ऊपर है, तो ये मतलब ये ब्रेड मोल्ड हैं और ये ब्रेड मोल्ड जो है इसका नाम है रिजोपस। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है वो आपको दिख रहा है कि इसके अंदर ये है, ये जो है इसकी ये बॉडी है, ये माइसीलियम है और ये असेप्टेट हाइफी की बनी हुई है। तो इसके अंदर ऊपर यहाँ पर जो है वो स्पोरेंजियम है जिसके अंदर जो है वो स्पोर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं और ये जो है ये इसकी बॉडी जो है स्पोरेंजियोफोर है। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसके अंदर होती है जो है वो स्पोरेंजियोस्पोर से इसकी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर इनके अंदर गैमेट्स तो नहीं बनता, लेकिन यहाँ पर जो है वो इन दोनों की जो है वो मॉडिफाइड हाइफी मिलकर जो है वो एक तरह का स्ट्रक्चर बना देती हैं और ये जो है आगे चल के इसके अंदर ही जो है वो जाइगोट बनता है और ये जो है वो गैमेटेंजिया के तौर पे काम करता है। इसके अंदर जाइगोट बनता है और ये जाइगोट जो है वो आगे जाइगोस्पोर के अंदर कन्वर्ट होकर आगे जाकर ये जो है वो एक तरह की माइसीलियम प्रोमाइसीलियम का कन्वर्ट क्रिएट कर देता है और उसके अंदर से स्पोर्स निकलकर यहाँ पर जो है वो इसका जो है वो एक स्पोरेंजियम भी बनता है और उसके अंदर स्पोर्स निकलते हैं और वो फिर से जो है वो न्यू ऑर्गेनिज्म के अंदर डेवलप होते हैं। उसके बाद हम आते हैं बेसिडोमाइकोटा पे। बेसिडोमाइकोटा को कॉमनली जो है वो क्लब फंजाई कहते हैं और प्रोड्यूस सेक्सुअल स्पोर्स इन बेसिडियम। ये जो है वो सेक्सुअल स्पोर्स जो बनाते हैं वो बेसिडियम के अंदर बनाते हैं। इनका एक ऑर्गन होता है बेसिडियम जिसके अंदर जो है वो इनके सेक्सुअल स्पोर्स बनते हैं और वो स्पोर्स जो है वो बेसिडोस्पोर्स कहलाते हैं। उसके बाद ये इनकी हाइफी जो है वो सेप्टेट होती है, मतलब इनकी हाइफी के अंदर जो है वो बीच में सेप्टा मौजूद होते हैं और इनके जो है वो सेल्स हमें अलग अलग से दिखाई देते हैं। टेक प्लेस बाय कॉनिडियोस्पोर एंड फर्मेंटेशन। तो इनके अंदर जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो फर्मेंटेशन से होती है और कॉनिडियोस्पोर से होती है। कॉनिडियोस्पोर्स का मतलब ये है कि इनके अंदर जो है वो कॉनिडिया की फॉर्मेशन होती है। कॉनिडिया का मतलब ये चेन की तरह इनके स्पोर्स जो है वो बनते हैं और यहाँ पर जो है वो
कोनिडिया का यहाँ पर आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं। ये जो है यहाँ पर कोनिडिया आपको दिख रहे हैं और ये जो है वो कोनिडिया की फॉर्मेशन करके अपनी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। उसके बाद नीचे लिखा हुआ है कि प्रॉपर गैमेटेंजिया, इसके अंदर प्रॉपर गैमेटेंजिया बनता है जिसके अंदर इनके गैमीट्स बनते हैं। और ये गैमीट्स जो है वो इनका मेल जो गैमेटेंजिया होता है, मतलब गैमेट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन होता है जो गैमीट प्रोड्यूस करता है, वो मेल के अंदर जो है वो एंथीरिडिया होता है और इसके अंदर फीमेल के अंदर जो गैमेटेंजिया होता है वो जो है ऊगोनिया कहलाता है। तो यहाँ पर जो है वो ऊगोनिया फीमेल का पार्ट होता है और यहाँ पर जो है वो एंथ्रीडिया जो है वो मेल का पार्ट होता है। याद रहे गैमेटेंजिया जो है ये प्लूरल है और गैमेटेंजियम ये एक सिंगुलर नाम है। बाय प्लाज्मोगेमी एंड कैरियोगेमी, यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगी वो प्लाज्मोगेमी और कैरियोगेमी दोनों तरह से होगी। मतलब प्लाज्मोगेमी के अंदर जो है वो आपस में सेल के जो साइटोप्लाज्म हैं, मतलब प्लाज्मा जो हैं वो आपस में जो है वो ज्वाइन होंगे, मिलेंगे, और कैरियोगेमी के अंदर आपस में न्यूक्लियस फ्यूज होंगे। आफ्टर प्लाज्मोगेमी के बाद ईच डाइकैरियोटिक सेल डिवाइड टू फॉर्म अ हाइफी विच डेवलप इनटू द सेकेंडरी माइसीलियम आर फ्रूटिंग बॉडी कॉल्ड बेसिडोकार्प। तो जब प्लाज्मोगेमी होगी, आपको याद है कि जब भी प्लाज्मोगेमी होती है तो जो है वो दो सेल्स एक हो जाते हैं और उसके अंदर एक सेल के अंदर हमें दो न्यूक्लियस नज़र आते हैं। तो एक सेल के अंदर दो न्यूक्लियस, तो ये डाइकैरियोटिक सेल कहलाता है। और जब प्लाज्मोगेमी के बाद डाइकैरियोटिक सेल बनता है तो वो जो है डिवाइड हो जाता है और वो एक हाइफी बनाता है, एक हाइफी बनता है। और उसके बाद वो हाइफी जो है वो सेकेंडरी माइसीलियम या फिर उसे फ्रूटिंग बॉडी भी कहते हैं, और फ्रूटिंग बॉडी के अंदर वो जो है वो कन्वर्ट हो जाता है और फ्रूटिंग बॉडी जो है वो बेसिडोकार्प कहलाती है। तो बेसिडियम हमारे पास बेसिडोमाइकोटा के अंदर जो फ्रूटिंग बॉडी बनती है उसका नाम है बेसिडियोकार्प। उसके बाद ओनली वन टाइप ऑफ फ्रूटिंग बॉडी, इसके अंदर सिर्फ एक ही तरह की फ्रूटिंग बॉडी होती है और वो सिर्फ बेसिडोकार्प होती है। सम सेल्फ फ्रूटिंग बॉडी परफॉर्म कैरियोगेमी, इसके अंदर इसकी फ्रूटिंग बॉडी के अंदर कुछ सेल्स जो है वो कैरियोगेमी परफॉर्म करते हैं और कैरियोगेमी के अंदर जो है वो इनके न्यूक्लियस फ्यूज़ हो जाते हैं एंड डेवलप इनटू द डिप्लॉयड सेल्स, और ये सेल्स जो है वो डिप्लॉयड हो जाते हैं एंड इनलार्ज इनटू द बेसिडियम, और ये बेसिडियम में कन्वर्ट हो जाते हैं, बड़े बनकर जो है वो बेसिडियम में कन्वर्ट हो जाते हैं। उसके बाद ईच बेसिडियम प्रोड्यूस 4 फिंगर लाइक projection called stigmata produce 4 basidospores each basidium। तो यहाँ पर जो है वो जो भी बेसिडियम हैं वो जो है हर एक बेसिडियम एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो है वो ऐसी फिंगर की तरह जो है वो एक तरह की प्रोजेक्शन निकालेगा और उसे जो है वो स्टिग्मेटा कहते हैं। और स्टिग्मेटा के अंदर से जो है वो हमारे पास 4 बेसिडियोस्पोर्स निकलते हैं। तो 4 बेसिडियोस्पोर्स एक बेसिडियम से निकल रहे हैं। उसके बाद जो है वो इसके कुछ एग्जांपल्स निकल रहे हैं। एग्जांपल्स में जो है वो मशरूम आ जाता है, टोडस्टोल और ब्रैकेट फंजाई, और हमारे पास पफ बाल्स, ये सारे जो इसके एग्जांपल्स हैं। बटन मशरूम, और इसे जो है वो एग्रिकस कैपेस्ट्रस भी कहते हैं। उसके बाद जो है वो हम आते हैं हमारे थर्ड डिवीज़न के ऊपर, और थर्ड डिवीज़न हमारे पास जो है वो एस्कोमाइकोटा है, और इसे जो है वो कॉमनली सेक फंजाई भी कहते हैं क्योंकि ये सेक की तरह फंजाई होती है। तो ये सेक फंजाई भी कहलाती है। प्रोड्यूस सेक्सुअल स्पोर्स एज एस्कस एंड कॉल्ड एस्कोस्पोर्स। तो इनके जो ये जो है वो एस्कोस्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। इनके जो सेक्सुअल स्पोर्स होते हैं उनका नाम है एस्कोस्पोर्स, और ये जो है जिस ऑर्गन के अंदर प्रोड्यूस होते हैं उसे एस्कस कहते हैं। तो एस्कस के अंदर इनके जो है वो स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं जिनका नाम है एस्कोस्पोर्स। उसके बाद जो है वो ये सेप्टेट हाइफी के बने हुए हैं। सेप्टेट का मतलब आपको पता है कि सेप्टेट का मतलब है उनके बीच में जो है वो उनकी हाइफी के बीच में जो है वो सेप्टा मौजूद होते हैं और उनके सेल जो है वो अलग होते हैं, उनके न्यूक्लियस एक दूसरे से अलग होते हैं। टेक प्लेस बाय कॉनिडियोस्पोर्स, इनके अंदर जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो कॉनिडियोस्पोर्स से होती है, मतलब कॉनिडिया की फॉर्मेशन होती है। और कॉनिडिया आप देख चुके हैं कॉनिडिया का स्ट्रक्चर कैसे होता है। एक चेन की तरह जो है वो स्पोर्स आपस में कनेक्टेड होते हैं और इसके अंदर फ्रेगमेंटेशन भी होती है, मतलब फ्रेगमेंट बन जाते हैं किसी हाइफी के, और फ्रेगमेंट से जो है वो नए ऑर्गेनिजम्स बनते हैं। और इसके अंदर बडिंग भी होती है। बडिंग का प्रोसेस भी आपको पता है कि छोटा सा बड निकलता है और उस बड से जो है वो नया ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है।
उसके बाद इसके अंदर जो है वो प्रॉपर गैमेटेंजिया होता है, मतलब गैमेट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन होता है। और इसके अंदर जो है वो जो मेल का गैमेटेंजिया होता है उसका नाम एंथेरिडिया है, जो इसके अंदर भी हमारे पास मिला था। उसके बाद फीमेल के अंदर जो गैमेटेंजिया होता है उसे एस्कोगोनिया कहते हैं। तो यहाँ पर जो है वो थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पर जो है फीमेल का ऑर्गन ऊगोनिया कहला रहा था, यहाँ पर जो है वो जो फीमेल का गैमेटेंजिया है वो एस्कोगोनिया कहलाता है। और एस्कोगोनिया के अंदर एक चोंच की तरह का जो है वो स्ट्रक्चर होता है। ये चोंच की तरह का स्ट्रक्चर जो है वो ट्राइकोगाइन कहलाता है। ट्राइकोगाइन जो है वो ये एक तरह का स्ट्रक्चर होता है जिससे जो है वो इनकी जो है वो फ्यूजन होती है। उसके बाद बाय प्लाज्मोगेमी एंड कैरियोगेमी, इसके अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वो प्लाज्मोगेमी और कैरियोगेमी से होती है। प्लाज्मोगेमी के अंदर इनके साइटोप्लाज्म आपस में मिलते हैं, कैरियोगेमी के अंदर न्यूक्लियस आपस में मिलते हैं। उसके बाद आफ्टर प्लाज्मोगेमी के बाद जो डाइकैरियोटिक सेल बनता है वो जो है वो एक हाइफी जो है वो में डिवाइड होता है, हाइफी बनाता है एक, और वो हाइफी जो है वो फ्रूटिंग बॉडी के अंदर कन्वर्ट होती है। सही वही सेम वाला प्रोसेस है। और इसके अंदर जो है वो जो फ्रूटिंग बॉडी बनती है उसका नाम है एस्कोकार्प। उसके बाद इसके अंदर 3 तरह की फ्रूटिंग बॉडी बनती हैं। एक हमारे पास है क्लेस्टोथेसियम और दूसरी एपोथेसियम और तीसरी पेरीथेसियम। तो ये 3 तरह की फ्रूटिंग बॉडी इसके अंदर बनती हैं। सम सेल्स ऑफ फ्रूटिंग बॉडी परफॉर्म कैरियोगेमी, कुछ फ्रूटिंग बॉडी के कुछ सेल्स जो है वो कैरियोगेमी करके एक डिप्लॉयड सेल बनाते हैं और वो जो है बड़ा होके एस्कस बनाता है। यहाँ पर जो है वो डिप्लॉयड सेल बड़ा होके बेसिडियम बना रहा था, यहाँ पर जो है वो डिप्लॉयड सेल बड़ा होके एस्कस बनाता है। ईच एस्कस प्रोड्यूस 8 एस्कोस्पोर्स, हर एक एस्कस में से जो है वो हमारे पास 8 एस्कोस्पोर्स बनते हैं। और वो कैसे बनते हैं, सबसे पहले मियोसिस होती है, उसके बाद माइटोसिस सेल डिवीजन होती है। मतलब हमारे पास एक एस्कस है तो हमारे पास सबसे पहले मियोसिस होगी। मियोसिस के अंदर आपको पता है कि 4 जो है वो हमारे पास सेल बनते हैं, तो ये 4 सेल्स बनेंगे मियोसिस के अंदर। और मियोसिस के बाद जो है वो माइटोसिस के अंदर हर एक सेल जो है वो 2-2 में डिवाइड होगा। माइटोसिस के अंदर जो है वो 2 के अंदर डिवाइड होते हैं, तो ये हमारे पास टोटल 8 सेल्स बन जाएंगे। तो यहाँ पर जो है वो 8 सेल्स के अंदर ये 8 एस्कोस्पोर्स के अंदर डिवाइड होता है एक एस्कस। उसके बाद इसके कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं। यहाँ पर जो है वो यीस्ट आ जाता है, माइल्ड्यू आ जाता है, कप फंजाई आ जाता है, ट्रैफल्स आ जाता है। और यहाँ पर जो है वो ये कुछ सेल्यूलोज को डिग्रेड कर सकते हैं इकोसिस्टम में से, मतलब सेल्यूलोज को ये खाकर उनको ख़त्म कर सकते हैं, इनके अंदर ऐसी एक एबिलिटी मौजूद है। उसके बाद हम आते हैं लास्ट डिवीज़न पे जिसका नाम है ड्यूटेरोमाइकोटा। ड्यूटेरोमाइकोटा का जो नाम है वो है फंजी इम्परफेक्टी, मतलब ये परफेक्ट फंजाई नहीं है, दूसरे फंजाई की तरह नहीं है। दूसरे फंजाई के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, लेकिन यहाँ पर जो है वो यहाँ पर सेक्सुअल स्पोर्स जो है वो प्रोड्यूस नहीं होते, इसीलिए इन्हें जो है वो फंजाई इम्परफेक्टी कहा जाता है। आइदर सेप्टेट और नॉन सेप्टेट हाइफी, इसके अंदर सेप्टेट या फिर नॉन सेप्टेट दोनों तरह की हाइफी हो सकती है। और उसके बाद टेक प्लेस बाय स्पोरेंजियोस्पोर्स, कॉनिडियोस्पोर्स और फ्रेगमेंटेशन, इनके अंदर जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वो स्पोरेंजियोस्पोर से हो सकती है, कॉनिडियोस्पोर से भी हो सकती है, जो कि यहाँ पर हमें दिख रहा था कॉनिडियोस्पोर्स, और यहाँ पर जो है वो स्पोरेंजियोस्पोर्स, इनके अंदर जो ये दोनों एबिलिटीज़ होती हैं और ये फ्रेगमेंटेशन भी कर सकता है। उसके बाद इसके अंदर कोई भी गैमेटेंजिया नहीं होता क्योंकि इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती, सेक्सुअल स्पोर्स नहीं बनते, तो गैमेटेंजिया का कोई भी यहाँ पर काम नहीं होता। तो यहाँ पर जो है नो लिखा हुआ है, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनके अंदर नहीं होती और इसके अंदर कोई भी फ्रूटिंग बॉडी भी नहीं बनती और इसके अंदर फ्रूटिंग बॉडी तो नहीं होती। उसके बाद जो है वो नीचे यहाँ पर हमारे पास एक लिखा हुआ है को ओनली गैमेटिक रिकॉम्बिनेशन टेक प्लेस एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन i.e. पैरासेक्सुअलिटी। तो यहाँ पर जो है वो गैमीट्स की रिकॉम्बिनेशन होती है, गैमीट्स आपस में मिलते हैं और ये जो है वो कंप्लीट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती और ये जो है वो इसीलिए इसे पैरासेक्सुअलिटी कहते हैं। तो इसके अंदर पैरासेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, इसके अंदर जो कंप्लीट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती। इसके अंदर हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं। इसका एग्जांपल जो है वो पेंसिलियम नोटेटियम है और इसके अंदर जो है वो एस्पेरेगिलस है। तो ये हमारे पास कुछ इसके एग्जांपल्स हैं। उम्मीद है आपको ये आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आ चुका होगा और हमारे पास यहाँ पर जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।